जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। राजधानी भोपाल में इंडिया गठबंधन सर्वदलीय प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्य प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पार्टी के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में सिर्फ ईवीएम हटाओ और देश बचाओ पर चर्चा हुई। सभी नेताओं का कहना है कि ईवीएम से मतदान नहीं, बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण यादव, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल एवं अनेक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जहां जहां जिस राज्य में ईवीएम को 10-10, 15-15 दिन के लिए स्टोर कर दिया गया, वहां के रिजल्ट देखो। और इस चुनाव में बदलाव की लहर चल रही थी। बदलाव की लहर तेलंगाना में थी, बदलाव की लहर मध्य प्रदेश में थी, बदलाव की लहर राजस्थान में थी और बदलाव की लहर छत्तीसगढ़ में थी और बदलाव की लहर मिजोरम में थी। क्या कारण है कि इन चारों जगह पे बदलाव हो गया लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? उसका कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी ने जितना ज्यादा रिसर्च और पैसा आज की डेट में साइंस के ऊपर किया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर किया है, इस देश के किसी राजनीतिक दल ने। चुनाव के बीच में अमित शाह जी जबलपुर आए थे और पत्रकारों से बात करते करते अचानक उनके मुंह से निकल गया कि हम तो 160 सीट से ऊपर लेके आ रहे हैं। सर, आज इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई सर्वदलीय, उसमें ईवीएम को लेकर बैठी, किस वजह की चर्चा हुई है? देखिए, आज यहाँ पे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं उससे न सिर्फ राजनीतिक दल, प्रत्याशी, बल्कि जनता भी अचंभित है और ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल अब किसी पार्टी हित के लिए और चंद लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है। और आज यहाँ जितने भी सभी दलों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम सब ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के परिणामों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि ईवीएम का दुरुपयोग देश में हो रहा है और इसलिए पूर्व व्यवस्था के तहत बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाएं, ईवीएम को बंद किया जाए। इस बात को लेके हमारा एक अभियान जो मध्य प्रदेश से चालू हो रहा है, देश के हृदय से चालू हो रहा है, पूरे देश में फैलेगा। इस बात के लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए थे, देखो मिजोरम में भी है, तेलंगाना, तो तेलंगाना में अन्य सरकार दूसरी बनी है, कांग्रेस बनी है। देखिए जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पे जो सरकारें थी उनके खिलाफ वोट पड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर वो स्थिति नहीं बन पाई। ऐसा क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात ये है कि बैलेट पेपर का रिजल्ट कुछ और है और ईवीएम ने जो रिजल्ट निकाला वो कुछ और है। और कई जगह तो प्रत्याशियों के उनको अपने खुद के वोट नहीं मिले अपनी पोलिंग में। तो ये तो निश्चित तौर पे वोटों की चोरी है और इस चोरी में चूँकि इसका जिम्मेदार, पूरे चुनाव को संचालित करने का जिम्मेदार चुनाव आयोग होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये चोरी जो है इसमें चुनाव आयोग का हाथ है। और अभी हाल में लोकसभा में जो 49 सांसदों को निलंबित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो तानाशाही है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई जो इस टाइम चल रही है। और इस वक्त तो जो लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए जो काम हो रहे हैं, तो पूरा देश जान रहा है इस चीज़ को। और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरह ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और तानाशाही यहाँ पे जारी की जा रही है। आपका मत है कि बैलेट पेपर से मत होना चाहिए? बिल्कुल 100%। भाई, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाए। जब वोटर जो वोट दे रहा है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जब वो बोल रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और जो माध्यम है चुनाव का ईवीएम मशीन वो गलत है, तो चुनाव आयोग क्यों करवा रहा है उससे? पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ है, यहाँ तो ईवीएम को लेकर के विरोध हो ही रहा है, लेकिन पूरे देश के अंदर लोग विचार में फंस गए हैं
और इस चुनाव के बाद लोगों के अंदर भरोसा ख़त्म हो गया है। अब ये आम जनमानस इस बात को कहना चालू कर दिया है कि चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव गवर्नमेंट को ही जीतना है, भाजपा को ही जीतना है, तो वोट डालने का मतलब क्या होता है। ये ईवीएम के संबंध में क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक में? आज जो ईवीएम को हटाने के संबंध में सर्वदलीय बैठक रखी गई है, इस बैठक में हमारे सभी प्रतिनिधि आ चुके हैं, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम ईवीएम को हटाएंगे और बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे, तभी हमारा लोकतंत्र और हमारा भारतीय संविधान बचेगा। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।